हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। डोमिसाइल लाकर 90% बिहारियों को देंगे रोजगार, ये ऐसा कहा था मोतिहारी से तेजस्वी भैया ने। तो आप ये देख सकते हैं, स्क्रीन पे अच्छे से लिखा हुआ है और मैं सारी चीजें एक एक चीजें आपको पढ़ के बताऊंगा कि क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, क्या क्या बदलाव हो चुके हैं डोमिसाइल को लेके। तो किस किस तरीके से क्या होगा वो आपके बीच में मैं रखता हूं। देखिए, न्यूज़पेपर में आया है ये, और न्यूज़पेपर में आया है और इसको मैं अच्छे से आपको पढ़ के समझा देता हूं कि क्या क्या होगा। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने राज्य में रोजगार की व्यवस्था की होती तो वे बेरोजगारी हटाओ यात्रा पर नहीं निकलते। नौजवान डिग्री लेकर घूम रहे हैं, इन्होंने ये भी कहा था नौजवान डिग्री लेके घूम रहे हैं और रोजगार नहीं मिल रहा है, अपना हक मांगना पटना जा रहे हैं तो उन पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। उनकी अगली सरकार बनी तो राज्य में डोमिसाइल कानून लागू कर 90% बिहारियों को रोजगार वो दिलाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। और यहां पे देख लीजिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जिला स्कूल के मैदान में रविवार को राजद पूर्वी चंपारण के द्वारा आयोजित बेरोजगारी हटाओ यात्रा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में 50% परिवार दूसरे राज्यों में पलायन कर क्या करते हैं, पलायन करते हैं और बिहारियों, यहां पे देख लीजिए, बिहारियों के पैसे से दूसरे प्रदेश तरक्की कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक आपको मैंने चीजें बता दी, लेकिन इसके बीच में मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से रखिए, और क्योंकि आप प्रिपरेशन करेंगे तभी कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप बिहार के प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय के एक बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की है, इसमें आपको फर्स्ट पेपर हिंदी इंग्लिश का डिटेल सिलेबस मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको जीएस का भी डिटेल सिलेबस मिल जाएगा, और इस बुक के साथ साथ आप चक्षु प्रकाशन का हिंदी इंग्लिश का स्टडी गाइड भी ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि आगे इन्होंने क्या बताया है कि बिहारियों के पैसे से दूसरे प्रदेश तरक्की कर रहे हैं तो क्यों नहीं यहां फैक्ट्री लगाई जा रही, यहां पे फैक्ट्री क्यों नहीं लगाई जा रही। इन्होंने ये बात कही है, और स्क्रीन पे मैं आपको अच्छे से ये दिखा पा रहा हूं। राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, भ्रष्टाचार, महंगाई व गरीबी बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे पर केंद्र को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि असल मुद्दों से वह जनता को भटका रही है। भीड़ से पूछा कि आपको CAA, NCR वे ANPR चाहिए या रोजगार। भीड़ ने कहा रोजगार। भीड़ ने क्या कहा था कि भैया हमें तो सिर्फ रोजगार चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि कितने बड़े स्तर पे ये वैकेंसी निकली है और कितने बड़े स्तर पे लोग बेरोजगार हैं। अगर आपने एग्जाम ही नहीं लिया, आपने सीटेट, एसटेट, बहुत सारे पेपरों का, बहुत सारी चीजों का आपने एग्जाम ही नहीं लिया, और उसके बाद आप वो चीज एसटेट मांग रहे हैं, सीटेट मांग रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। आपने अगर एग्जाम लिया होता और फिर आपने मांग की होती तो आपकी मांग जायज होती, लेकिन आपने एग्जाम ही नहीं लिया, उसके बाद आप मांग कर रहे हैं, तो ये एक छलावा है और कुछ नहीं है। आपको सिर्फ भटकाने के कोशिश कर रहे हो बिहार के स्टूडेंट को, और अदर स्टेट वाले स्टूडेंट को लड़वाने की कोशिश कर रहे हो आपस में, ताकि दोनों लोग जो अदर स्टेट के हैं और बिहार के हैं आपस में लड़ें और एक दूसरे को गालियां दें, एक दूसरे को सर फोड़ें और एक दूसरे को गलत भावना से देखें। ये सिर्फ बिहार की सरकार की वजह से हो रहा है। आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा कि वे
इसी लड़ाई को लेकर बेरोजगारी हटाओ यात्रा पर निकले हैं। आपकी ताकत की बदौलत वे बिहार में इसे किसी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। तो उन्होंने कहा था कि ये बिहार में इसको किसी भी कीमत पे लागू नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा था कि बिहार में क्या लगेगा, डोमिसाइल लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा, जिसमें सिर्फ बिहारी हियों को जॉब मिलेगी और उसमें अदर स्टेट वालों को नहीं मौका दिया जाएगा, इन्होंने कहा था। और आपको अच्छे से पता है कि अगर ये वैकेंसी डोमिसाइल को लेके नहीं सोचा गया तो ये वैकेंसी ज्यादा चांस है कि ये वैकेंसी रद्द हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ जो हो रहा है वो राजनीति को लेके हो रहा है। ये वैकेंसी कभी नहीं आती। अगर अगले साल वोटिंग नहीं होती तो ये वैकेंसी कभी नहीं आती। और उनको वोट चाहिए, उनको कुर्सी चाहिए, तो उनको डोमिसाइल लागू करना होगा। अगर वो नहीं करेंगे तो जितने बड़े सत्र में लोग हैं, आप देख लीजिए 1,78,000 जो वैकेंसीज आई हैं और इस पे 8 लाख के करीब लोग भरते बिहार के, 8 लाख के करीब लोग भरते बिहार के फॉर्म। डोमिसाइल अगर लागू होता तो वो 8 लाख वोट किसको मिलते? तेजस्वी यादव को मिलते, तेजस्वी भैया को मिलते, चाचा को मिलते। तो ये सारी चीजें अब वंचित रह जाएंगी, उनको वोट नहीं मिलेगा। तो अभी जो ये वैकेंसी है दोस्तों, ये मझधार में है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए आपको मैं 2 ही चीज कहूंगा कि अपनी तैयारी को आप बेहतरीन रखिए। अपनी तैयारी को आपको कैसा रखना है? बेहतरीन बना के रखना है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और वैकेंसीज तो पता ही है, एनवीएस की आने वाली है, एकलव्य पब्लिक स्कूल की आने वाली है। सेकेंड फेज में आपको एकलव्य पब्लिक स्कूल का पूरा एकलव्य पब्लिक नहीं, एकलव्य स्कूल का सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाऊंगा, नोटिफिकेशन से लेके सारी चीजें। आप जुड़े रहिए यहाँ से, और जो भी अपडेट होंगी यहाँ के माध्यम से आपको मिलेगा। लेकिन आप मुझे कमेंट में मुझे ये बताएंगे कि डोमिसाइल लागू करना क्या सही है? डोमिसाइल लागू करना चाहिए बिहार सरकार को या डोमिसाइल लागू नहीं करना चाहिए बिहार सरकार को? ये अपना जो पक्ष है वो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे। ये मुझे भी बताओगे और पूरे जो बच्चे हैं उनको भी तक ये बात आप पहुंचाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको तो कमेंट के माध्यम से टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे नीचे आपको मिल जाएगा। वरना आप क्या करना है, टेलीग्राम पे जाके ऑल म्यूजिक एग्जाम, पहला जो अक्षर होगा वो आपका कैपिटल होगा। ऐसे देखिए, ऐसे ऑल पहला कैपिटल हो गया, म्यूजिक में एम कैपिटल, म्यूजिक, उसके एग्जाम में ई कैपिटल। आप यहां से जुड़ जाइए, ऑल म्यूजिक एग्जाम, वहां पे आपको सारी चीजें डिटेल में बता दी जाएंगी और जो भी अपडेट होंगी वहां से आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है कमेंट करके पूछिए। बाकी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज के लिए इतना ही। तो अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा और प्रिपरेशन के साथ जबरदस्त रहिएगा। तो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।